हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग रिव्यू में कैलेंडर पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पहले 3 क्लासें हम लोग कैलेंडर की पढ़ चुके हैं और ये हमारी आज चौथी क्लास है, जिसमें हम कैलेंडर का पार्ट 4 पढ़ेंगे। दिनांक, महीने और साल में परिवर्तन। दिनांक, महीने और साल में परिवर्तन। इसके पहली वाली क्लास में आपको दिनांक और महीने में परिवर्तन तथा साल में परिवर्तन पढ़ा चुके हैं और उम्मीद करते हैं वो क्लासें आप पढ़ चुके होंगे, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। तो जो लोग इसके पहली वाली क्लास को ना पढ़े हो, पहले उसको पढ़ लीजिए, तभी ये वाली क्लास आपको समझ में आएगी। आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार के दिन मनाया गया तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया या किस दिन मनाया गया? ठीक है ना। बोल क्या आ रहा है, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26/1/1996 को बोल रहा है शुक्रवार। तो पूछ रहा है कि 15 अगस्त सन 2000 को कौन सा दिन होगा? देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है। तो यहाँ पर इसके पहले वाले टाइप में आपको पढ़ाए थे साल में परिवर्तन, और एक टाइप पढ़ाए थे दिनांक और महीने में परिवर्तन। तो यहाँ पर दोनों लगेगा, टाइप बी और टाइप सी मिलाकर ये वाला टाइप सॉल्व होगा। तो सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले साल में परिवर्तन निकाल लेते हैं, चेंज इन ईयर। दोनों वर्षों को जब आपस में माइनस करेंगे, 2000 में से सन 1996 को माइनस करेंगे, तो कितने वर्ष का अंतर आएगा? 4 वर्ष का अंतर आएगा। कितने वर्ष का अंतर आएगा? 4 वर्ष का अंतर आ जाएगा। भाई सन 2000 में 1996 को घटाएंगे तो 4 वर्ष का अंतर आ गया। प्लस अब देखना है कि दोनों के बीच में कितना लीप वर्ष है। सन 1996 से सन 2000 के बीच में कितना लीप वर्ष है? तो आपको तरीका ये भी बताया था लीप वर्ष निकालने का। दोनों वर्षों का अगला लीप वर्ष लिख लो, उसको माइनस कर दो और 4 से भाग दे दो, आपका लीप वर्ष क्या होगा? आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1996 से सन 2000 ज्यादा अंतर नहीं है, तो एक तो लीप वर्ष हो गया 1996 और दूसरा लीप वर्ष क्या हो गया? सन 2000। तो यहाँ पर लीप वर्ष की संख्या कितनी हो गई? 2। कितने लीप वर्ष हो गए? 2 लीप वर्ष हो गए। 1996 की गणना लीप वर्ष में की जाएगी, क्योंकि 26 जनवरी से पूछ रहा है। 26 जनवरी के बाद अभी क्या आएगा? फरवरी आएगा, तो ये भी हो जाएगा और यहाँ भी फरवरी आ चुकी है। तो 1996 और सन 2000 कितना लीप वर्ष हो गया? 2। अब दोनों को ऐड करेंगे, 4 तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब चूंकि 6 में 7 से भाग जाएगा नहीं, तो 7 से भाग नहीं देंगे। अब यहाँ देखिएगा 1996 से सन 2000 आगे जा रहे हैं, और आगे जाने पर क्या होता है? जुड़ता है, और पीछे जाने पर माइनस होता है। तो हम लोग शुक्रवार में क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार प्लस 6 बराबर क्या हो गया? ये बृहस्पतिवार। क्या गया? बृहस्पतिवार। भाई शुक्रवार में अगर 7 जोड़ेंगे तो फिर से शुक्रवार आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 6 जोड़ रहे हैं, तो एक कम हो जाएगा, क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। ये तो आ गया। अब क्या निकालेंगे आप? दिनांक और महीने में परिवर्तन। क्या निकालेंगे? दिनांक और महीने में परिवर्तन। तो कहां से चलेंगे हम लोग? जनवरी से कहां तक चलना है? अगस्त तक चलना है। जनवरी से अगस्त तक। और जो जनवरी पहला महीना है ये 31 दिन का होता है, और इसमें से हम लोग 26 दिन निकाल देंगे। 26 दिन निकाल देंगे, क्योंकि हमें 27, 28, 29, 30, 31 से मतलब है। 26 को तो बता ही दिया है शुक्रवार है, तो 31 में से 26 निकालें, कितना नहीं बचा शेष? 5 जनवरी। अब दूसरा महीना आएगा फरवरी। अब यहाँ पर देखना है फरवरी 28 या 29 की, तो यहाँ पर फरवरी 28 मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि 1996 की गणना हम लोग यहाँ पर लीप वर्ष में कर चुके हैं। लीप वर्ष की गणना 2 बार नहीं की जाएगी। अगर यहाँ पर लीप वर्ष की गणना ना किए होते, 1996 की गणना ना किए होते,
तो यहाँ पर फरवरी क्या होता, 29 का मानते, क्योंकि 1996 को ऑलरेडी हम लोग ऐड कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर फरवरी का महीना 29 का ना मान के क्या मानेंगे 28 का, तो शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और 15 अगस्त तक पूछा जाता है, ठीक है ना। अब जो संख्या 7 से ज्यादा है उसे 7 से भाग देकर छोटा कर लेंगे, जैसे 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 1 बचा। अब जब ऐड करेंगे तो 5 3 8 2 10 3 13 13 2 15 15 3 18 1 19, जोड़ने पर कितना हुआ 19 हुआ। जब 19 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया 5, शेषफल कितना बच गया 5 बच गया। अब यहाँ पे हम लोग जनवरी से अगस्त आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने पर क्या होगा जुड़ता है, यहाँ पर आया क्या था बृहस्पतिवार, अब बृहस्पतिवार में हमें 5 जोड़ देना है, तो बृहस्पतिवार प्लस 5, तो शुक्रवार 1, शनिवार 2, रविवार 3, सोमवार 4, मंगलवार 5, तो बृहस्पतिवार में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यही मंगलवार क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत इजी है। सबसे पहले दोनों वर्षों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, दोनों वर्षों के बीच में कितना लीप वर्ष पड़ता है, दोनों को जोड़ देंगे 7 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 जोड़ने पर आया है और ये 6 7 से छोटा है तो 7 से भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 1996 से 2000 आगे जा रहे हैं, तो शुक्रवार में 6 जोड़ेंगे बृहस्पतिवार आ गया। अब यहाँ पर हम लोग जनवरी से अगस्त तक जाएंगे, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जोड़ने पर हो गया 19, 7 से भाग दिए शेषफल आ गया 5, ठीक है ना। यहाँ भी आगे बढ़ रहे हैं, तो बृहस्पतिवार में 5 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा मंगलवार आ जाएगा। यदि 18 नवंबर 2005 को शुक्रवार था तो 2 जनवरी 1999 को कौन सा दिन था, तो 18 नवंबर कौन सा महीना 11वां महीना, 18/11/2005 को बताया क्या है शुक्रवार बताया है, और आपसे पूछ रहा है 2 जनवरी 2/1/1999 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है दोनों वर्षों के बीच का अंतर ज्ञात करना। 2005 में से 1999 को माइनस करेंगे तो 15 में से 9 गया कितना हुआ 6 आ गया, ठीक है ना। कितने वर्ष का अंतर आ गया 6 वर्ष का अंतर आ गया, प्लस अब देखते हैं 2005 और 1999 के बीच में कितना लीप वर्ष है, ये तो आसानी से जोड़ सकते हैं, 1999 लीप वर्ष नहीं है, अगला क्या आएगा सन 2000 आएगा, 2000 क्या है लीप वर्ष है, 2000 क्या है लीप वर्ष है, सन 2000 और सन 2004 कितने लीप वर्ष आए 2 लीप वर्ष आए, 2 लीप वर्ष हो गए। या ऐसे देखें कि जो भी वर्ष दिया है उनका अगला लीप वर्ष देखते हैं, 2005 का अगला लीप वर्ष क्या होगा 2008 होगा, और 1999 का अगला लीप वर्ष क्या होगा सन 2000 होगा, तो जब दोनों को माइनस करेंगे कितने वर्ष का अंतर है 8 का, ठीक है ना, 8 वर्ष का अंतर आ गया। अब इसी 8 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, कितना लीप वर्ष आ गया 2 लीप वर्ष आ गया, ठीक। तो 6 2 कितना हो गया 6 2 हो गया 8, 8 के 7 से भाग देंगे 7 के नाम 7, शेषफल कितना बचा 1 बचा, शेषफल कितना बचा 1 बचा। लेकिन आप ध्यान रखिए ये पीछे की ओर आ रहे हैं हम लोग, भाई 2005 को बता दिया है तो 1999 को पूछ रहा है, और पीछे आने पर क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर शुक्रवार में 1 क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, शुक्रवार माइनस 1 बराबर क्या हो गया ये बृहस्पतिवार हो गया, क्या हो गया बृहस्पतिवार हो गया। अब क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे चेंज इन डेट एंड मंथ, तो आपको बताया कि हमेशा कहाँ चलना है, हमेशा छोटे वाले महीने से आपको चलना है। तो ये कौन सा महीना है जनवरी, 2 जनवरी को बताया है, और जनवरी का महीना होता है 31 दिन का, 31 में 2 निकालें कितना आ गया 29 आ गया। जनवरी फरवरी क्या होगी फरवरी 28 की होगी, क्योंकि 1999 क्या है साधारण वर्ष है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और 18 नवंबर तक पूछा ही गया है, ठीक है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। अब यहाँ पे 7 चौक 28, एक शेषफल बचा 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 4 बचा।
अब जब टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 2 19 और 19 3 22 और 22 4 26। कितना हो गया टोटल, 26 हो गया। जब 26 को 7 से भाग देंगे, 7 3 21, शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 5। अब यहाँ भी ध्यान रखना है आपको, पीछे आ रहे हो आप, नवंबर से जनवरी, यहाँ भी पीछे आ रहे हो तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस। अब इसी बृहस्पतिवार में कितना माइनस करना है, 5 माइनस करना है, बृहस्पतिवार माइनस 5। या दूसरा तरीका क्या बताए थे आपको, भाजक में से शेषफल घटा दो। जब भी पीछे घटाना हो तो भाजक में से क्या करो, शेषफल घटा दो। जब 7 में से हम लोग 5 घटाएं, कितना आ गया, 2। अब आप चाहें तो बृहस्पतिवार में 2 जोड़ सकते हैं, बृहस्पतिवार प्लस 2, तो कितना आ गया हमारा आंसर, शनिवार आ गया। आंसर क्या हो गया, शनिवार आ गया। आइए हम लोग अगले टाइप पर बात करते हैं। टाइप क्या है, विविध प्रकार के प्रश्न। और आपको पहले ही बता दिए थे कि जो विविध प्रकार का प्रश्न है, ये इसमें कई सारे नियम हैं और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हमें 8 से 10 नियम पढ़ने हैं, जिसमें पहला नियम क्या है हम लोगों का, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले सबसे पहले काम क्या, जो भी वर्ष दिया हो उसको किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। जो भी वर्ष या सन दिया हो, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको 4 से भाग दे देंगे। तो जब वर्ष को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, शेषफल बचेगा कुछ, तो शेषफल 1 बचे। यदि शेषफल कितना बचे, 1 बचे, तो वर्ष में 6 जोड़ेंगे। वर्ष में कितना जोड़ेंगे, शेषफल अगर 1 बचता है तो वर्ष में आपको जोड़ना है 6। फिर यदि शेषफल 2 या 3 बचे तो वर्ष में कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। अब शेषफल 0 बचे तो कितना जोड़ना है, 28 जोड़ेंगे। कहने का मतलब है, अगर पूछा जाए कैलेंडर का दोबारा प्रयोग किस वर्ष किया जाएगा, तो सबसे पहले जो भी वर्ष दिया हो उसको 4 से भाग देंगे। अगर 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है तो जो भी वर्ष दिया हो उसमें 6 जोड़ देंगे। और अगर शेषफल 2 या 3 बचता है तो वर्ष में क्या जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे। और यदि शेषफल 0 बचता है, 0 बचता है, 0 शेषफल तभी बचेगा जब वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। क्योंकि भाग किसे दे रहे हैं, 4 से, और 4 से भाग देने पर लीप वर्ष पूरा पूरा कट जाता है, विभाजित हो जाता है। तो जब कोई वर्ष लीप वर्ष होगा तभी शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। और जब कोई वर्ष लीप वर्ष होगा तो कितना जोड़ेंगे हम लोग, 28 जोड़ देंगे। शेषफल 1 बचेगा तो 6 जोड़ना है, शेषफल 2 या 3 बचेगा तो 11 जोड़ना है, शेषफल 0 बचे या वर्ष क्या हो, लीप वर्ष हो, लीप वर्ष हो तभी शेषफल 0 बचेगा। तो कितना जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे पूछ ले, वर्ष 2025 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष प्रयोग किया जा सकता है, तो सबसे पहला काम क्या है, 2025 को आपको 4 से भाग देना है। जब 4 से भाग देंगे आप तो 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है ना। 4 पंचे 20, 0 और 4 छंग 24। यहाँ पर शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा आपका 1। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। भाई जब इसको विभाजित कर देंगे 2025 को 4 से, तो शेषफल कितना बच रहा है हमारा, शेषफल बच रहा है 1। ऐसे देख लीजिए, 4 पंचे 20 हो गया आपका, ठीक है ना। फिर 4 छंग 24, शेषफल कितना बच गया हमारा, 1 बच गया। लेकिन इस तरह आपको एग्जाम में करना नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐसे ही सीखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही सीखते हैं। तो जब इसकी हैबिट डालोगे तो ये वाला आ जाएगा, भाई 4 पंचे 20 हो गया, एक 0 बढ़ाओगे, 4 छंग
24। जब 25 में 24 चला कितना बचा, एक ही शेषफल बचा ना। और जब शेषफल एक बचता है तो वर्ष में कितना जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं। अब क्या करेंगे, 2025 प्लस 6 बराबर क्या हो गया, 2031। तो 2025 का कैलेंडर है वो पुनः किस वर्ष प्रयोग में लाया जा सकता है, 2031 में प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। क्या 1995 का कैलेंडर, 1995 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या काम है, 1995 को 4 से भाग देंगे, ठीक है ना। 4 चौक 16, 3 बचा बन गया 39, 4 9 36, 3 बचा बन गया 35, 4 8 32, शेषफल कितना बचा, 3 बचा। शेषफल कितना बचा, 3 बचा। और जब शेषफल 3 बचता है तो क्या वर्ष में कितना जोड़ते हैं, 11 जोड़ते हैं। अब क्या कर देंगे, 1995 प्लस 11, तो 5 1 6 हो गया, 9 1 10 के 0 हासिल 1, और 9 1 10 के 0 हासिल 1, और 1 1 2, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2006 आ गया। इसी पर अगला देख लीजिए, जैसे कोई लीप वर्ष दिया जाए, जैसे पूछ दिया जाए वर्ष 2024, वर्ष 2024 का कैलेंडर किस वर्ष प्रयोग किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं 2024 क्या है, लीप वर्ष है। जो कोई वर्ष लीप वर्ष होगा तो शेष पर क्या बचेगा, शून्य बचेगा, 0 बचेगा, तो वर्ष में 28 जोड़ देंगे। अगर 2024 को 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, और 4 छंग 24, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। शेष पर क्या बचा आपका, शेष पर बच गया शून्य। यहाँ पर शेष पर क्या होगा, शून्य बचेगा, और जब शेषफल शून्य बचेगा तो वर्ष में कितना जोड़ना है, 28 जोड़ना है। तो 2024 और प्लस 28, तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, ठीक ना, और 2 2 4 1 5, आंसर क्या है 2052। 2024 का कैलेंडर पुनः 2052 में प्रयोग किया जा सकता है। बहुत आसान है, बस आपको दिमाग में ये बातें भूलनी नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले जो भी वर्ष दिया होगा उसको 4 से भाग देंगे। यदि शेषफल 1 बचता है तो वर्ष में 6 जोड़ देना है। यदि शेषफल 2 या 3 बचता है तो वर्ष में आपको 11 जोड़ देना है। और यदि शेषफल शून्य बचेगा, शून्य तभी बचेगा जब वह वर्ष लीप वर्ष होगा, क्योंकि लीप वर्ष 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो शेषफल शून्य ही बचेगा। और जब शेषफल शून्य बचेगा तो वर्ष में कितना जोड़ देना है, 28, 6 11 28, 6 11 28। जब 1 बचेगा तो 6, 2 या 3 शेष बचेगा तो 11, अगर शेषफल 0 बचेगा तो 28। देखिए फिर आगे बात करते हैं। आइए अगले नियम पर बात करते हैं। अगला नियम क्या है, नियम 2। नियम 2, और नियम 2 क्या है, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन। तो यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या होता है, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है। देखिए कोई भी शताब्दी वर्ष हो, जो शताब्दी वर्ष होगा उसमें क्या होगा, एक तो होगा क्या, प्रथम दिन, और एक क्या होगा आपका, अंतिम दिन होगा। तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है, पहला तो होगा सोमवार, ठीक है ना, फिर मंगलवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर क्या होगा, शनिवार होगा। और अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। देखो आराम से याद हो जाएगा। करना क्या है इसमें, भाई कोई भी वर्ष शताब्दी वर्ष हो, शताब्दी वर्ष क्या होगा, जो 100 से विभाजित हो जाएगा, जैसे सन 100 200 300 500 1100 1300 1600, ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन क्या क्या हो सकता है, किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन क्या क्या हो सकता है, और किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है। तो याद रखिए जो प्रथम दिन है
शताब्दी वर्ष का जो पहला दिन होता है उसमें भी 4 दिन है और शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन में भी क्या है, 4 दिन है। जो सोमवार है वो शताब्दी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है, ये कॉमन है। अगर एग्जाम प्रश्न पूछ ले कि ऐसा कौन सा दिन है जो किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, सोमवार। जो सोमवार होता है वो शताब्दी वर्ष का पहला दिन भी होता है और अंतिम दिन भी होता है। अब दिमाग में रखना है आपको कि प्रथम दिन में भी 4 दिन है और अंतिम दिन में भी 4 दिन है। जब भी प्रथम दिन याद रखना हो, सोमवार मंगलवार साथ में चलेगा, सोमवार मंगलवार, उसके बाद एक एक दिन छोड़ देना है आपको, जैसे सोमवार मंगलवार, बुधवार छोड़ के बृहस्पतिवार, शुक्रवार छोड़कर शनिवार। ठीक है ना भाई, जब दिमाग में रहेगा कि प्रथम दिन में भी 4 दिन है, अंतिम दिन में भी 4 दिन है, तो प्रथम दिन क्या होगा, सोमवार मंगलवार इकट्ठे साथ में चलेगा, उसके बाद बुधवार छोड़ दो बृहस्पतिवार, शुक्रवार छोड़ दो शनिवार। अब अगर अंतिम दिन की बात करें कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है, तो सोमवार मंगलवार छोड़ देंगे क्या होगा, बुधवार, बृहस्पतिवार छोड़ देंगे क्या हो गया, शुक्रवार, और शनिवार छोड़ देंगे क्या हो गया, रविवार। आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, प्रथम दिन हो सकता है। 4 विकल्प आपको दिए रहे हैं, रविवार, बुधवार, शुक्रवार और क्या दिया रहेगा, मंगलवार। ठीक है ना। यहाँ पे क्या सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, मंगलवार। निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, तो प्रथम दिन में क्या आता है, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, उसके बाद शनिवार। ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, मंगलवार आएगा। भैया ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है, तो प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। अगर ऐसे पूछ ले कि कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है, तो आंसर क्या बताएंगे आप, सोमवार बताएंगे। जो सोमवार है वो किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बस इसको आपको रट्टा मार देना है भाई, 4 दिन प्रथम दिन में, 4 दिन अंतिम दिन में, एक एक दिन का गैप करना है। बस प्रथम दिन में याद रखना, सॉरी हाँ, प्रथम दिन में याद रखना है, सोमवार मंगलवार इकट्ठे रहेगा, सोमवार मंगलवार, बुधवार छोड़ेंगे बृहस्पतिवार, शुक्रवार छोड़ेंगे शनिवार, और अंतिम दिन में सोमवार मंगलवार छोड़ देंगे बुधवार, बृहस्पतिवार छोड़ देंगे शुक्रवार, शनिवार छोड़ देंगे रविवार। लिखिए अगले टाइप पर बात करते हैं। चलिए नियम तीसरे पर बात करते हैं, नियम 3। अब नियम 3 में जो नंबर ए है, देखिएगा, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन, तो किसी भी वर्ष का प्रथम दिन क्या होता है, 1 जनवरी। प्रथम दिन क्या होगा, 1 जनवरी, और अंतिम दिन, अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर, या यहाँ पर के कर देते हैं। किसी साधारण वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन को समान दिन होता है, क्या होता है, समान दिन होता है। अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो उसका पहला दिन और अंतिम दिन क्या होगा, समान होगा। जैसे जैसे 2025 चल रहा है, इस समय क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, और 2025 क्या है, 2025 है साधारण वर्ष। तो 2025 के साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी को मान लो, हम मान लेते हैं कि रविवार रहा हो,
ठीक है ना। अगर 1 जनवरी को रविवार रहा हो तो यहाँ पर 31 दिसंबर को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। 31 दिसंबर को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो उसका पहला दिन और अंतिम दिन को समान दिन होगा, समान दिन। पहला दिन मतलब 1 जनवरी और वर्ष का अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर। तो साधारण वर्ष के पहले दिन और अंतिम दिन को क्या होता है, समान दिन होता है। ठीक। अब बी पॉइंट क्या है, किसी लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है, एक दिन का अंतर होता है। अर्थात अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। समझिएगा, जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष का अगर पहला दिन मान लो मंगलवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। पहले दिन और अंतिम दिन में एक दिन का डिफरेंस होता है। जो अंतिम दिन है वो प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे 2024 की बात करें तो 2024 क्या है, लीप वर्ष। 2024 क्या है, लीप वर्ष है। तो अगर यहाँ पर 2024 में हम 1 जनवरी को शुक्रवार मान ले तो यहाँ पर 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को क्या होगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, हम जिस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं उसकी शुरुआत 1 जनवरी सन 1 को हुई और दिन सोमवार था, और दिन क्या था, सोमवार। तो कई बार सीधा एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। तो 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, सोमवार था। ठीक है ना। अब इस पर आधारित एक दो प्रश्न देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2000 को सोमवार हो तो 1 जनवरी सन 2001 को 1 जनवरी सन 2001 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है ना। क्या पूछा है, यदि 1 जनवरी सन 2000 को सोमवार हो तो 1 जनवरी सन 2001 को कौन सा दिन होगा। तो अभी आपको दो नियम बताए हैं। पहले नियम कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। जबकि लीप वर्ष में जो अंतिम दिन होता है वो प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है। अब इसको हल करते हैं। तो 1 जनवरी 2000 को क्या है, सोमवार। अर्थात अब ये 2000 क्या है, 2000 क्या है, हमारा लीप वर्ष है। सन 2000 क्या है, लीप वर्ष है। तो अगर 1 जनवरी सन 2000 को सोमवार है तो कहाँ चले आए हम लोग, डायरेक्ट 31 दिसंबर पर चले जाते हैं, अंतिम दिन। यहाँ क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा ना। क्योंकि भाई जो लीप वर्ष का अंतिम दिन होता है वो प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है। अगर 1 जनवरी सन 2000 को सोमवार है तो 31 दिसंबर सन 2000 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। जो अंतिम दिन है वो प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाएगा। अब ये साल सन 2000 समाप्त हो गया। अब फिर से क्या आएगा, 1 जनवरी आएगा। 1 जनवरी
2001 और इसी को पूछा है। तो अगर 31 तारीख को मंगलवार है तो 1 तारीख को अपने आप क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बुधवार। आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। भाई सन 2000 का प्रथम दिन क्या था, सोमवार था। प्रथम दिन सोमवार था तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो जब ये वर्ष समाप्त हो गया अपने से क्या आएगी, 1 जनवरी आएगी। 1 जनवरी सन 2001। तो जब मंगलवार 31 तारीख को 1 तारीख को अपने आप क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। आंसर आ गया। एक और देख लेते हैं। वर्ष 2011 का प्रथम दिन रविवार हो तो वर्ष 2012 का अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन क्या होगा। ठीक है ना। तो प्रथम दिन क्या होता है, 1 जनवरी होता है। तो 1 जनवरी 2011 को क्या बताया है, रविवार बताया है। अब ध्यान दीजिएगा 2011 है। तो 2011 क्या है हमारा, 2011 साधारण वर्ष है। 2011 क्या होता है, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो अगर 1 जनवरी सन 2011 को रविवार है तो यहीं पर कहाँ चले जाएंगे हम लोग, 31 दिसंबर पर। 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। ठीक है ना। तो वर्ष 2011 समाप्त हो गया। अब क्या शुरू होगा, 1 जनवरी 2012। तो भाई अगर 31 तारीख को रविवार हो तो 1 तारीख को अपने आप एक दिन आगे बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे 31 तारीख को अगर रविवार हो तो अगला महीना 1 तारीख आएगा तो अपने आप एक दिन क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा जो सन 2012 है ये क्या है, लीप वर्ष है। सन 2012 क्या है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वो प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाती है। यही पूछा है कि वर्ष 2012 का अंतिम दिन क्या होगा। तो अंतिम दिन क्या होता है, 31 दिसंबर होता है। तो 31 दिसंबर 2012 को निकालना है। तो अगर यहाँ पर सोमवार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि जो लीप वर्ष का अंतिम दिन होता है वो प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है। लिख लीजिए। तो हम लोग आज विविध प्रकार के प्रश्न में नियम 3 तक पढ़ चुके हैं। टोटल मिलाकर कुल मिलाकर हम लोग इसमें 9 से 10 नियम पढ़ने हैं। तो एक क्लास अभी और लगेगी कैलेंडर को कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोग जितना पढ़ाए हैं उतना क्या करिए, तैयार कर लीजिए और बुक से अभ्यास करिए। क्योंकि बिना अभ्यास के आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। लगातार अभ्यास करिए जिससे कि बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है ना। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।